चलिए, महिलाएं वर्क और पर्सनल लाइफ में कई किरदार निभाती हैं और ख़ास बात यहाँ पर यह है कि हर किरदार को पूरी ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश भी की जाती है। हर किरदार में एक बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है और इन सब के बावजूद अगर हम फ़िलहाल महिलाओं की एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर बात करें, जिस तरह से महिला उद्यमियों का रुझान बढ़ रहा है, देश में इनकी तादाद बढ़ रही है, बहुत ज़रूरी है ये समझना कि अगर कोई अपने प्रोफेशनल रोल में इतना आगे आना चाहता है तो उनके लिए आर्थिक समझ और आर्थिक सुरक्षा कितनी ज़रूरी है। इसी पर विस्तार से बात करते हैं। HP सिंह, चेयरमैन और MD सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर महिला उद्यमियों पर आज हम बात करने वाले हैं और उनकी आर्थिक समझ न सिर्फ खुद के लिए बल्कि अपने व्यवसाय के लिए कहाँ तक पहुँची है। लेकिन उससे पहले जो मौजूदा हालात हैं, पिछले 5 साल की अगर मैं कहानी समझना चाहूँ तरक्की की, तो वो किस ओर जा रही है? विमेन एंटरप्रेन्योरशिप आज की डेट में बहुत इंडिपेंडेंट एक्टिविटी हो गई है। जिस तरीके से महिलाएं अपने व्यवसाय में या फिर बिजनेस में पहल कर रही हैं, तो वे आई थिंक जिस तरीके से बिजनेसेस आज की डेट में फॉर्म हो रहे हैं, अगर आप देखेंगे काफी सारे स्टार्टअप्स हैं और जिस तरीके से महिलाएं इवन इन दी वर्कफोर्स आज की डेट में पहल कर रही हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आज की डेट में उनको बिजनेस इंटेलिजेंस, द वे द बिजनेस इज बीइंग डन, जिस तरीके से बिजनेस को किया जाता है, किस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, इन सब चीजों का बहुत अहम महत्व है। अगर हम अपनी बात करते हैं, हम आपको एग्जाम्पल से देना चाहेंगे कि हम सैटिन के अंदर माइक्रो फाइनेंस सिर्फ औरतों को हम लोन देके उनके बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब जो बिजनेसेस या तो हाउस होल्ड बिजनेस है या फिर जो बिजनेस ये महिलाएं अपने तरफ से कर रही हैं, कुड बी एग्रीकल्चर एलाइड या फिर कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, उसके अंदर वी मेक इट अ पॉइंट टू मेक देम अंडरस्टैंड कि कितनी अहमियत है फाइनेंशियल प्लानिंग की, कितनी अहमियत है जिस तरीके से वो अगर लोन की EMI वापस करती हैं, उसके अंदर प्रिंसिपल क्या होता है, उसमें इंटरेस्ट क्या होता है, आप इस पैसे से क्या कमा सकती हैं और किस तरीके से आप पैसा वापस कर सकते हैं। तो आज की डेट में इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम जिसके अंदर हमारे को काम करना होता है और महिलाएं इसमें बढ़ चढ़ के कर रही हैं। और एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि आज की डेट में भी अगर हम देखते हैं, हम जितना भी डिसबर्समेंट या क्रेडिट देते हैं वो हम सिर्फ महिला को देते हैं। महिलाओं को क्यों देते हैं? क्योंकि फाइनेंशियली वो बहुत इंडिपेंडेंट होती हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग उनकी आई थिंक मेरे को कहना नहीं चाहिए बट आदमियों से ज्यादा बेहतर होती है। सो इवन इन रूरल विलेज जहाँ पे हम 80% काम करते हैं, वहां पे ये औरतें बढ़ चढ़कर अपनी पूरी प्लानिंग से रीपेमेंट करती हैं, प्लस अपने बिजनेस को आगे फर्दर बढ़ाती है। बिल्कुल, लेकिन चलिए अब मैं थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करना चाहती हूँ इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स। महिला उद्यमियों की तादाद किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा आती हुई दिखाई दे रही है? और आपने कहा कि बिज़नेस को समझने की और जो आर्थिक ज़रूरत है उसको समझने की जो क्षमता है महिलाओं की बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम एक पूरे इकोसिस्टम की यहाँ पर बात कर रहे हैं जिसका सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ऐसे वो कौन से क्षेत्र हैं जो आप हमें पॉइंट आउट करके बता सकते हैं कि महिलाओं का रुझान ज़्यादा इस क्षेत्र में है और यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो न सिर्फ आगे बढ़ रही हैं बल्कि बाकी महिलाओं को भी आगे बढ़ने में सहायता दे रही हैं? देखिए, देयर इज नो पर्टिकुलर सेक्टर। अगर आप देखेंगे आज की डेट में, पहले जिस तरीके से बिजनेस रन किया जाता था वहां पे कुछ सेक्टर में होता था कि महिलाएं यहाँ पे नहीं काम कर पाएंगी और टेक्निकली मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में काम करना, इट वाज ऑलवेज एट द लोअर कैपेसिटी। इंजीनियर एविएशन में मैं देखता हूँ आज की डेट में, टुडे इफ यू रियली लुक एट इट, स्टार्टिंग फ्रॉम पायलट्स टिल जो इंजीनियर्स एविएशन में काम करते हैं, वहां पे भी मेजोरिटी अब मैं विमेन को देखता हूँ जब व्यू करने के लिए। तो देयर इज नॉट एनीथिंग जहां पे आप सेक्टर की रोक लगा सकते हैं। आज की डेट में इतनी फॉरवर्ड थिंकिंग हो गई और इतने तरीके से, मतलब इवन इफ यू लुक एट डिफेंस, लॉ, एवरीवेयर आपको ये दिखेगा कि कोई सेक्टर में कहीं पे भी कहीं विमेन पीछे नहीं है। एंड दी अदर फैक्टर जो बहुत जरूरी है देखने के लिए, उनकी dedication and the way they are able to really bring up and up to the curve, they have to manage both the sides. अगर आप देखेंगे घर को भी चलाती हैं काफी फॉर्म में और साथ में ये भी करते हैं। आई थिंक दैट इज प्रॉब्ली समथिंग विच ऑल्सो हमारे को बताती है कि दे आर एबल टू रियली मैनेज बोथ द साइड्स वेरी वेल। एंड दैट ऑल्सो गिव्स यू कि अगर एक महिला अगर अपने व्यवसाय में या किसी चीज में दैट शी शी कैन लुक आफ्टर एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ एवरीथिंग, दैट इज व्हाट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर आप देखेंगे घर को चलाना और साथ में अपने काम को भी चलाना,
when they can look at both these aspects, I think overall business के अंदर भी I think they will be able, and they are doing very well across over there, you know. So there is no particular sector. I think, you know, जो भी सेक्टर पहले जहाँ पे महिलाओं की मतलब you know people used to think कि नहीं यहाँ पे महिलाएं नहीं एंटर करती, they are entering all those sectors now. सिंह साहब, अर्बन और रूरल एरियाज़ की मैं यहाँ पर बात करना चाहती हूँ। मुझे ये बताएं कि ग्रामीण इलाकों में ख़ासतौर से महिला कैसे आगे आ रही हैं। ट्रेनिंग की बात हो गई, समझ की बात हो गई, आइडियाज़ की बात हो गई, वो कैसे आगे बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सारी स्ट्रगल्स ख़त्म हो गई हैं, लेकिन जो चुनौतियाँ हैं उनको कैसे पार किया जा रहा है। सबसे पहले तो क्या चुनौतियाँ अभी मौजूदा समय में हमें दिखाई दे रही हैं और कैसे महिलाएँ उससे भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, स्पेसिफिकली रूरल एरियाज़ में, और वो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं अगर आप पॉइंट आउट कर सकें। तो रूरल एरियाज की अगर मैं बात आपको बताऊं, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन तकरीबन आज की डेट में रूरल में भी औरतों के पास जो हमने सर्वे किया है अबाउट 50% पेनिट्रेशन हो चुका है। नाउ विद दैट टुडे दे आर टेक्नोलॉजिकली गेटिंग मोर एडवांस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वे ऑफ वर्किंग विद द सिस्टम। हम जिस तरीके से माइक्रोफाइनेंस उनके साथ करते हैं, आज से तकरीबन 6-7 साल पहले इट वाज ऑलवेज की कैश उनके बैंक अकाउंट में जाता था, वो जो कलेक्शन देते थे वो कैश से देती थी। आज की डेट में बहुत सारी महिलाएं दे आर एक्चुअली एबल टू डू ट्रांजैक्शन ऑन दी फोन। हमारी वेबसाइट पे जाके, हमारे ऐप पे जाके दे आर एबल टू ट्रांजैक्ट थ्रू द वॉलेट, थ्रू यूपीआई टू सिस्टम एंड अक्रॉस ओवर दैट। सो वो कैसे आया, वो इसी वजह से आया क्योंकि उनको ये चीज बताई गई। They became well versed in that. There is a penetration of mobile, there is a penetration of digital technology, and in सब चीजों को लेके they have been able to understand the advancement जो टेक्नोलॉजी की है उसको समझ के उन्होंने आज उस पे ट्रांजैक्ट करना शुरू कर दिया है। बात अगर फाइनेंशियल प्लानिंग की करते हैं तो हमने बड़ी वर्कशॉप्स करी हैं। हमारा जो ग्रुप बनता है विमेन बोरोवर्स का, उनके जो सेंट्रल लीडर है वो सारी महिलाएं होती हैं। उनको हमने फाइनेंशियल प्लानिंग करवानी सिखाई। उनको ये बताया गया कि आपको किस तरीके से आपका प्रिंसिपल लगता है, आपको कितना इंटरेस्ट चार्ज करा जाता है, आपको इस पैसे की यूटिलाइजेशन अगर प्रोडक्टिव कैपेसिटी में करेंगे तो आप बड़े आराम से अपनी ईएमआई पे कर सकते हैं। दिस इज ऑल फाइनेंशियल लिटरेसी जिस तरीके से उनको बोला जा रहा है और जिस तरीके से उनको बोला जा रहा है। तो रूरल में आई थिंक यू नो जिस तरीके से अब एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेट, एडवांसमेंट ऑफ मोबाइल फोन, इन सब चीजों से क्या हो रहा है कि दैट दे आर एबल टू ग्रास्प एंड डू अ मच बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग, दे आर एबल टू ट्रांजैक्ट बिजनेस डिजिटली, एंड दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट इफ यू रियली लुक एट इट। ऐसे बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो अलग अलग आंकड़े हमें पेश कर रही हैं, जहां पर अगर हम महिला उद्यमियों के बारे में देखें और उनका नंबर देखें तो वो पिछले साल अगर हम देख रहे हैं लगभग 14% है, तो वो बढ़कर 20% हो गया है। कई रिपोर्ट्स में ये जो आंकड़े अगर 2019-18 से कंपेयर करें तो महिला उद्यमियों ने पूरे इकोसिस्टम में लगभग $13 बिलियन का कंट्रीब्यूशन भी दिखाया है। तो कहीं ना कहीं तरक्की की कहानी जो है वो बढ़ती हुई ही दिखाई दे रही है, लेकिन मौजूदा समय में इसको रफ्तार देने के लिए हमें बहुत कुछ करना बाकी है सिंह साहब। और ठीक है, वित्तीय समझ और अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की समझ, आपकी खुद की जो पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग है उसकी समझ भी आप में होना चाहिए, लेकिन पूरे सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, अभी आपने पूरा रूरल एरिया का जो समझाइश है वो हमें दी है कि किस तरह से वहां पर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अगर हम कुछ उम्मीद रखें, आप लोग और आप जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने लेवल पर काफ़ी सपोर्ट मुहैया करा रही हैं, ये हमें बताएं कि अब और क्या कुछ किया जा सकता है, क्या और गुंजाइश है, क्योंकि ठीक है हम भारत की महिलाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ग्लोबल तर्ज पर देखें तो वहाँ भी महिला उद्यमियों की जो परसेंटेज है वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्या कुछ हम वहाँ से सीख सकते हैं जो यहाँ पर अमल में लाया जा सकता है? देखिए, अल्टीमेटली जो सरकार कर सकती है और जो हम प्राइवेट या पब्लिक के अंदर जो भी लोग हम कर सकते हैं, इट इज मोर रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द वे जिस तरीके से हम ये ट्रेनिंग्स इम्पार्ट कर सकते हैं वुमेन्स को। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि हम जिस तरीके से डिजिटल ट्रेनिंग करते हैं आज की डेट में, जैसे ही मैंने बोला कि रूरल में जैसे ही हम क्रेडिट देते हैं अपनी वुमेन बोरोवर्स को कि भी अपने बिजनेस के बढ़ाने के लिए, वी एक्चुअली इम्पार्ट दिस ट्रेनिंग ऑल्सो थ्रू डिजिटल दिस थिंग कि हम वर्चुअल उनके साथ में एक इंटरेक्शन करते हैं जहाँ पे उनको ये नुआंसेस सारे समझाए जाते हैं। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप हुआ है
आगे तो पहले तो किसी तरीके से था कि आपके टेलीफोन और सब की सर्विसेज इतनी कम थी कि दैट यू वर नॉट एबल टू डू इट. सो एज कम्युनिकेशन इंक्रीजेस, एज द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कम्युनिकेशन इंक्रीजेस, आपको इन्हीं चीजों से मिलेगी. एंड इंटरनेट हैज मेड द वर्ल्ड वेरी स्मॉल. इंटरनेट के ऊपर आप किसी भी तरीके से अगर आप किसी फाइनेंशियल ट्रेनिंग को इम्पार्ट करना चाहते हैं थ्रू वेरियस मेथोडोलॉजी, देयर इज एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू डू दैट. आप बाहर से भी लेके और जो लोकल जितने भी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या कम्युनिकेशन मींस ऑफ सिस्टम है, आप उससे अगर इम्पार्ट करना चाहें तो आज आपकी डेट में बड़े आराम से कर सकते हैं. एंड दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि आज की डेट में सिंस द वर्ल्ड हैज श्रंक, द नॉलेज हैज बिकम मोर वाइडर. नॉलेज का पैमाना बहुत बड़ा हो गया है. यू नो, द वुमेन हैज बिकम मोर फोर्थराइट इन कमिंग फॉरवर्ड. कि जैसे जैसे एम्पावरमेंट बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे यू नो द वुमेन आर टेकिंग थिंग्स इन देयर ओन हैंड, आर टेकिंग डिसीजन, आई थिंक वो सब चीजें मिलाकर वी ऑल आर सीइंग प्रॉब्ली वेरी बिग, जिसको कहते हैं ना कि जंप आ रहा है द वे दीज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आर बिहेविंग. एंड जैसे आपने बोला कि यू नो 13 से 14 बिलियन की अब यू नो फंडिंग है जो कि अवेलेबल है. टुडे आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स व्हिच आर कमिंग इन इवन इन द अर्बन एरिया वेयर टेक्नोलॉजी टू अ सर्टेन एक्सटेंट जो एक पार्ट प्ले कर रही है, परंतु दीज वुमेन, you know, entrepreneurs, young entrepreneurs are moving forward ahead with all these ecosystem जिस तरीके से इसको बढ़ा रही है. So I think, you know, the infrastructure is right. We can improve on that. The way communication is being done, the way training has to be imparted, all this is adding up to the factor that today आज women entrepreneurs का forefront पे आना ही सबसे बड़ा महत्व है, and जिससे आपकी economic development के ऊपर भी बहुत बड़ा पॉजिटिव असर आने वाला है, आ रहा है और आने वाला है. चलिए सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इस खास पेशकश में शिरकत की, बताया कि महिला उद्यमी जो हैं हमारे देश में किस तरह से प्रगति कर रही हैं. थैंक यू. चलिए.